अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारी लास्ट क्लास है थ्योरी बेसिस की। और आज हम अपने लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है रास्टर एंड वेक्टर बेसिस। रास्टर एंड वेक्टर का हम डिफरेंस को स्टडी करेंगे और इन दोनों को अलग अलग देखेंगे, ये होता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है और ये किस पर्पजेस के लिए यूज़ होता है और कौन सा सॉफ्टवेयर में इनकी कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल होती हैं। बात करते हैं पहले रास्टर बेस और वेक्टर बेसिस में फ़र्क क्या है। When working with digital photos, graphic designing, logos, and other digital images, raster and vector are two most common file type to encounter. Learn about further feature keys similar to difference between the two. Decide when the we are to research. फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे व्हाट इज रास्टर बेस, व्हाट इज वेक्टर बेस, व्हाट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर बेस एंड रास्टर एंड वेक्टर बेसिस को हम फाइल्स को स्टडी करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज रास्टर फाइल्स। रास्टर फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो कि फोटोग्राफिक यूज होती हैं या इमेज बेसिस होती हैं, जिनकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल में जो हमें यूज़ की जाती है वो जेपैग, गिफ और पीएनजी यूज़ की जाती है। इनको इसमें सबसे बड़ा इसकी सब जो इसको पहचानने की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब आप इसको रास्टर फाइल को यूज़ करते हैं तो बस उसको जूम करते हैं तब वो पिक्सेलेटेड ब्लर हो जाते हैं, उसके पिक्सेल्स फट जाते हैं। एग्जांपल में मैं शो करूंगा। और अगर वेक्टर फाइल की बात करें, व्हाट इज वेक्टर फाइल, तो वेक्टर फाइल्स वो होती है जो कि वेक्टर फाइल होती है मैथमेटिकली या शेप बॉर्डर फिलअप हो सकती है, या वो नॉन पिक्सेलेटेड फाइल होती है, एआई की फाइल हो सकती है। और उसको हम जब जूम करते हैं तो उसकी कोई भी ब्लर नहीं होते ना उसकी चीज़ होते हैं, वो एज अ वेक्टर बेसिस फाइल होती हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं कि वो क्या है। रास्टर एंड वेक्टर फाइल्स आर मोस्ट कॉमन, ये एक तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला विजुअल कंटेंट की फाइल है। तो इमेजेस होती है, जैसे मैंने पीछे बात की है, जो रास्टर है वो इमेज होती है और वेक्टर जो फाइल होती है वो डिफरेंट तरीकों पे होता है। तो हम इनको मेन डिफरेंसेस बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इनकी रेजोल्यूशन पे कि रेजोल्यूशन क्या है। तो रास्टर फाइल्स की जो रेजोल्यूशन होती है वो होती है जेपेग में, ठीक है। ये रिसाइज जब करते हैं इनकी लॉस ऑफ क्वालिटी की इमेज हो जाती है, ठीक है। और मोस्ट लाइकली लोग रास्टर फाइल्स को लाइक करते हैं, ठीक है। इमेज ब्लर्स वगैरह पिक्सेलेटेड होती है। अगर वेक्टर ए की रेजोल्यूशन की बात की जाए तो इसमें कोई रेजोल्यूशन का इशू नहीं होता। रिसाइज कर सकते हैं, इसको रीस्केल कर सकते हैं, रीशेप हम कर सकते हैं बगैर किसी लॉस ऑफ क्वालिटी के। हम लोग इसको चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर फाइल जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं फॉर इमेजेस के लिए, ठीक है। अपीयरेंस के लिए यूज़ की जाती हैं और डिफरेंट साइज लाइक लोगोज वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं वेक्टर सी फाइल्स को। और वेक्टर फाइल जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं अपने आगे से लोगोज वगैरह में, इनकी बना के हम फाइल्स रख लेते हैं तो फिर आगे से आगे इनको यूज़ करते रहते हैं। अब बात करते हैं कि इनका यूजेस क्या है। जो कि हमारा डिजिटल फोटोग्राफी यूजली है वो सारे का सारा क्या है, रास्टर फाइल्स हैं। जैसे कि हमारी कैमरे की पिक्चर्स, शूट्स, वीडियोस और सोशल मीडिया जो कंटेंट है वो सारे का सारा इमेज एडिट, फोटोज, ग्राफिक, ये सारे का सारे हमारे रास्टर बेसिस हैं। और जो कि डिजिटल इलस्ट्रेशन है, कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स हैं, लोगोज आते आते हैं, रेजोल्यूशन फाइल जिनमें एआई आता है, वेक्टर फाइल या प्रिंट फॉर्मेट फाइल होते हैं, वो सारी की सारी वेक्टर फाइल होती हैं। और इनमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं वो हैं हमारे पास टाइपोग्राफी, फाउंड, ब्राउज़र्स और वेक्टर्स की, ठीक है। और सेकंड और बात करते हैं इनके फाइल साइज़ का। तो फाइल साइज़ इनका डिफरेंट होता है, किसी का ज़्यादा किसी का हाई, डिपेंड ऑन योर पिक्सल्स। वेक्टर को तो हम लोग जो हमारी रास्टर फाइल होती है वो जब जनरेट करते हैं तो वेक्टर फाइल से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कंपेबिलिटी और कंजर्वेशन की। तो हमारी जो फाइल्स हैं वो जो रास्टर फाइल हैं वो तो मैंने डिफरेंट एप्लीकेशन ब्राउजर्स में इजीली ओपन हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी वेक्टर्स फाइल है उनको स्पेशली उनका सॉफ्टवेयर रिक्वायर होता है। जैसे एआई की फाइल है तो डॉब इलस्ट्रेटर का उनको सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर पीएसडी की है तो पीएसडी में ही चाहिए, तो उनको इजीली आप ओपन नहीं कर सकते। वो एक आजकल चैलेंज हमारे लिए प्रेजेंट है, वो पॉसिबल नहीं है कन्वर्ट वेक्टर फाइल को रास्टर में, ठीक है। लेकिन रास्टर टू फाइल कन्वर्ट करना बड़ा ईजी है, लेकिन वेक्टर टू रास्टर टू वेक्टर कन्वर्ट करना नॉट इजी, ठीक है। अब बात करते हैं फाइल्स एंड इंस्ट्रक्शन टाइप की, कि इसमें हमारे पास फाइल्स कौन कौन सी यूज़ की जा सकती हैं और हम लोग इनको कितनी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास पहले बात करते हैं रास्टर फाइल्स। जेपेग फाइल होती है, पीएनजी, गिफ, बिटमैप, टिफ फाइल और पीएसडी, ये सारे के सारे हमारे पास इसकी एक्सटेंशन मैंने आपको शो करवा दी हैं। और ये तकरीबन फाइल ओडोबी फोटोशॉप की होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर फाइल की। तो वेक्टर फाइल में हमारे पास एसवीजी हो जाता है जो कि एआई की फाइल है। ईपीएस हर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाती है, एआई इलस्ट्रेटर को कहते हैं हम लोग। और कोलर डाटा
PSEMF, ये सारी की सारी हमारी वेक्टर बेस्ड फाइल्स हैं जो कि स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में ही खुलती हैं। और ये तमाम फाइल्स हमारे एडोबी इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाती हैं, कोरल ड्रा वगैरह में, और डिफरेंट जगह पे ये ओपन हो जाती है। नेक्स्ट मैंने आपके सामने एक एग्जांपल शेयर किया जो कि एक हमारे रास्टर इमेज की है और एक वेक्टर इमेज की है। दोनों में डिफरेंस आपको शो हो रहा होगा। जब हम इसके एज पे जूम करते हैं तो हमारा जो वेक्टर का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और विदाउट ब्लर पिक्सलेटेड होता है। लेकिन अगर हम रास्टर वाली इमेज को अगर जूम करते हैं तो उसके जो पिक्सल्स हैं एंड पे एक तो वो जूम करते ही ब्लर ब्लर हो जाती है, और उसके जो पिक्सल्स हैं वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं, और वो हमारे पास हमें ब्लॉक्स में नजर आने शुरू हो जाते हैं एजिस पे। एक और एग्जांपल देखते हैं हमारे पास डिफरेंस समझाने के लिए। वेक्टर्स की फाइल तो मैंने आपको पीछे पढ़ाई है, ये हमारे मोस्ट कॉमन यूज जो हमारी फाइल्स हैं ये उनका ए सेट्स है, और ऊपर आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी मैंने शो करवाया है। जो वेक्टर्स की बात करें तो वो जैसे पिछली एग्जांपल इसमें है कि बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल फिनिशिंग में होता है, नो रीशेप का हमें इशू होता है, ना इसको इमेज वगैरह को जूम इन का मसला होता है। AI, PDF, SVG, CDR, CCGM, EPS, ये सारी की सारी हमारी हैं वेक्टर्स फाइल्स। क्लियर हो गया। अब रास्टर की फाइल करते हैं। बिटमैप, टिफ, जेपैग, PNG, PCX, ये सारी की सारी हमारी वेक्टर्स फाइल हैं जो कि हमारी पिक्सेलेटेड बेसिस होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो आपको समझ आई होगी, बहुत इजी क्लास थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी जिसमें हम लोग अपने इलस्ट्रेटर की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।